हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंडसेट निफ्टी चैनल बिकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, एक बियर बार बनता है, पर बियर बार के नीचे वीक है। हम यहाँ पे बाइंग प्रेशर देख सकते हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो अगर मैं ये सेल ऑफ देखता हूँ, भले सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये बार के नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, पर इसके बावजूद यहाँ पे कहीं भी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है और एक बुल बार बनता है, फिर मार्केट नीचे आता है। अगर मान लीजिए मार्केट अगर इसका लो निकालता है तो क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ से बाइंग आई थी, इसलिए हमें अभी भी यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचना है। हम ऑप्शन का भी चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन पे कितनी मोमेंटम है, क्या उसके हिसाब से क्या हमारा यहाँ पे कोई, देखिए सेल तो यहाँ पे नहीं बन रहा, इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि काफ़ी बाइंग प्रेशर है। यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम बन सकता है। हम ये देख लेते हैं कि पुट में कैसी मोमेंटम है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो हाई है वो है 621 और ये है 628। तो इसका हाई निकाला है, उसके बाद फिर मार्केट ने इमीडिएटली रिवर्स किया है। क्या हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है या ये रिवर्सल माइनर हो सकता है? तो वो एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि मार्केट अभी ट्रेडिंग रेंज, पोटेंशियल ट्रेडिंग रेंज में है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है। बाय इसलिए नहीं, एक्सक्यूज़ मी, तो बाय हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर हम कॉल देखते हैं तो आप देख लीजिए, कॉल में कहीं पे भी हमें बाइंग प्रेशर अब तक नहीं दिखा है। ये एक्सपेक्ट करना कि मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन सकते हैं, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट हैं। भले हमारे केस में वो बने हैं, पर इसके बावजूद हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। भले यहाँ पे एक पोटेंशियल डबल बॉटम है, यहाँ से बाइंग प्रेशर आई थी, तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से साइडवेज जाए। क्या हम यहाँ पे देखें, क्या हम यहाँ पे कहीं पे कंग स्टॉप यूज़ करके पुट बाय कर सकते हैं? तो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, मान लीजिए, क्या मैं यहाँ पे ये बाय करने के लिए सोच सकता हूँ कि मैं यहाँ पे कंग स्टॉप यूज़ करूँगा, मान लीजिए 10.20 पॉइंट्स का, और मैं यहाँ पे बाय करता हूँ। अगर मार्केट कुछ पॉइंट्स अगर मूव करता है तो हो सकता है यहाँ पे कहीं पे मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ। तो जब भी बाइंग प्रेशर कोई क्लैरिटी नहीं होती है तो हमें स्टॉप लॉस पता नहीं है। यहाँ पे हम बाय करके कंग स्टॉप यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि और एक बार आता है तो डीप पुल बैक हो सकता है। तो हमें अब ये नहीं पता है कि क्या मार्केट यहाँ पे पोटेंशियल डबल बॉटम बन सकता है या फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। मान लीजिए यही अगर बार यहाँ पे नीचे आता, यहाँ पे कोई वीक बनती, उसके बाद फिर मार्केट ओपन होता और रैली करने लगता, तब हम सोच सकते हैं कि वो जो लो है वो लो का स्टॉप लॉस यूज़ करें। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम यहाँ पे बाय नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस पता नहीं है कितना है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ से एक्सपेक्ट करना कि मार्केट रैली करेगा, वो अभी भी लो प्रोबेबिलिटी बेट है। अगर सी में मान लीजिए ये अगर एट द सेम लो होता, तब भी हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए I'll not buy here। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, ईएमए है, ईएमए से मार्केट नीचे आ सकता है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आए, कोई यहाँ पे हायर लो, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दें? तो वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट है, क्योंकि बार्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। क्या हम यहाँ पे फिर से कहीं पे बाय कर सकते हैं? तो इसके ऊपर वीक हैं, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बाय नहीं है। पुल बैक आता है, एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, जब मार्केट इसके ऊपर जाने लगता है तो क्या हम बाय कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कब मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्गली एक्सलेट करेगा और फिर मार्केट ब्रेक होने के बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ये पोटेंशियल डबल टॉप हो, ये नेक लाइन है, इसे हम ऊपर प्रोजेक्ट करके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट मेजर मोड टारगेट के लिए जा सकता है? देखिए, अगर मैं ये प्राइस एक्शन देखता हूँ तो मैं अगर कहीं पे बाय करना था
हमें जब मार्केट नीचे आता है तब हमें यहाँ पे बाय करना था। क्या हम ये और वो बाय हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि ये 4 बार्स का माइक्रो चैनल है। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रैली करे। हमें यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाय नहीं करना है। उसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है इमीडिएटली, क्योंकि पुल बैक आए हैं, एक्सपेक्टेड ये है कि नया हाई बने, मार्केट इमीडिएटली रिवर्स आए, जो कि हमारे केस में हुआ है और ऐसे बहुत बार होता है। तो जैसा मैंने बताया, अगर बाय करना होता तो मार्केट EMA के पास आ रहा था, EMA का टच था, तो यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोचते हैं। पर ये सब बहुत रिस्की ट्रेड्स होते हैं, इसलिए बेटर ये है कि हम ये सब ट्रेड्स को अवॉइड कर लें। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब EMA के पास आया है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग ये पोटेंशियल डबल बॉटम है, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है। एटलीस्ट ये हाई टेस्ट हो सकता है। देखिए ये रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, भले ट्रेडिंग रेंज के चांसेस हैं, पर अब तो कोई ट्रेडिंग रेंज का क्लियर पैटर्न नहीं बना है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्ट करना है यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है, ये सब लो प्रॉबिलिटी बेट्स हैं। अगर आप मान लीजिए किसी कारण से यहाँ पे बाय भी कर लेते हो, स्टॉप लॉस आपको बड़ा यूज़ करना है, डिसअपॉइंटमेंट है तो आपको इमीडिएटली एग्ज़िट करना है। तो हमारे यहाँ पे एग्ज़िट बन रहा है, वो इसलिए बन रहा है क्योंकि आप ऐसा मान लीजिए यहाँ पे वेज बनाए, रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये एक्सपेक्ट करना कि यहाँ से बाइंग अगर हम बाय करते हैं तो इमीडिएटली मार्केट रैली कर सकता है, ये हाई टेस्ट कर सकता है, ये लो प्रॉबिलिटी बेट है। यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर होता तब हम यहाँ पे सोचते हैं, उसके बावजूद अगर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट होता तब हम सेल करने के लिए सोचते हैं। पर आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे मार्केट, यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, इसका मतलब है कि मार्केट कैन गो ईदर डायरेक्शन। तो बेटर ये है हम कोई क्लियर पैटर्न बनने तक वेट करें, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, फिर यहाँ पे ब्रेक करता है। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे अभी भी हमारे यहाँ पे जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करेगा और यहाँ से रैली करेगा। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में नहीं है तो ये सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। अगर फेल होता है तो हम यहाँ पे, ये पोटेंशियल डबल टॉप है, यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, इसके ऊपर कितना ब्रेकआउट है, बहुत स्मॉल ब्रेकआउट है। तो हम जब भी मार्केट यहाँ पे नीचे आने लगता है हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे ये अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में भी है तभी हम ऐसा मान सकते हैं कि डीप पुल बैक हो सकता है। तो ये जो भी बार है 29 टू और तो इसका जो हाई है 35 है, 25 पॉइंट्स है, तो और 25 पॉइंट्स आप नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अगर मार्केट रैली करता है, रिवर्सल आता है, तब हम हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। तो इमीडिएटली मार्केट फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है। टारगेट क्या है हमारे लिए? यही हमारे लिए एक टारगेट है। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग होल्ड करना है, देखने की मार्केट क्या करता है। तो ये न्यू ब्रेकआउट, फिर हमें यहाँ पे कहीं पे यूएसएल पे हम एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, ये कोई पैटर्न कन्विंसिंग पैटर्न नहीं है, ना तो वेज के लिए है, ना ही ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डबल टॉप है, डबल टॉप बियर फ्लैग है, क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? ये दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, तो यहाँ से बाइंग प्रेशर आई थी, डोजी बार है, तो यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना रिस्की हो सकता है। ये अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता, न्यू हाई बनता, उसके बाद फिर अगर लो डबल टॉप बनता तब हम सोचते हैं, अभी हम यहाँ पे नहीं सोच सकते हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अब आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आता है। क्या हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं? यहाँ से बाइंग आई है, जिससे न्यू लो बन रहा है, मार्केट बाइंग आ रही है। ऑलराइट, तो हम पहले ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं कि ऑप्शन में कैसे मोमेंटम है। तो 23,200 का सी देख लेते हैं। अगर वहाँ पे अगर मोमेंटम देखते हैं, देखिए मोमेंटम के हिसाब से ही हमें ट्रेड करना है। तो ये मैटर नहीं करता है कि बैंक निफ्टी में बाय नहीं बन रहा वहाँ पे, तो हो सकता है निफ्टी में बाय बने। तो यहाँ भी बाइंग प्रेशर मिसिंग है, हम देख सकते हैं। बस डिफरेंस थोड़ा
डिफरेंस इसमें यही है कि वहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं थे, यहाँ पे कुछ कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स है, तो हम कुछ बाइंग प्रेशर देख सकते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे बाय करना रिस्की हो सकता है। यहाँ पे ये पैटर्न देखिए, ये ऐसा पैटर्न है कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन है कि हम यहाँ पे बाइंग आई है, तो ये हो सकता है कि यहाँ से बाइंग आए। पर जब भी कन्फ्यूजन होता है तो बेटर ये है कि आप ट्रेड ना लो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक भी करें, तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि हम ट्रेड ना करें। मार्केट फिर नीचे आता है, यहाँ पे EMA के पास जाता है, इनसेट पा रहे हैं, क्या हम बाय कर सकते हैं? तो अभी बाय करना यहाँ पे रिस्की हो सकता है। मार्केट रैली करता है, क्या हम ये बार पे बाय कर सकते हैं? काफ़ी स्ट्रॉन्ग बार है, तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करके हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं। पर अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेड नहीं है, बस इसने बाय यहाँ पे क्लोज किए हैं। अगर इसे डिसअपॉइंटमेंट है तो फिर हम यहाँ पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ, देखिए यहाँ पे से मार्केट न्यू है अपने रिवर्स आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट इसके ऊपर फेल हो रहा है, तो क्या हम यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो मार्केट EMA के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ से भले सेल ऑफ आया है, डोजी बार है, डिसअपॉइंटमेंट है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए ऐसे अगर कुछ पैटर्न्स है तो हम यहाँ पे स्कैल्प के लिए सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो हम 23,350 का ये देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार अगर मार्केट EMA के ऊपर सस्टेन कर रहा है, सेलिंग प्रेशर नहीं है, तो ये भी हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक दे, तो ऐसे लो वन ट्रिगर होता है, तो हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं। ये कन्विंसिंग सेल है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये भी सेल हो सकता है। टारगेट यही होने वाले हैं हमारे लिए। रिवर्सल आता है तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, रिमेनिंग इसके ऊपर नीचे जाता है तो हम एग्जिट करना है। यहाँ पे कहीं पे 137 का तो यहाँ पे हम सेल करते हैं। ये एक रीजनेबल सेल था, यहाँ पे एक रीजनेबल सेल था, वो इसलिए क्योंकि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे न्यू हाई बनाए तो कुछ यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हो, मार्केट नीचे आए? देखिए हर बार वैसे ही हुआ है, तो ये ज़रूर हो सकता है, पर अगर आप सेल करते भी हो तब भी आपको एक कम स्टॉप यूज़ करना है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है, मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे आपने सेल किया, मार्केट अगर इसके ऊपर जाने लगता है तो आपको यहाँ पे इमीडिएटली फिर एग्जिट करना होगा। तो ये हमारे लिए बेस सेल्स हैं जहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, ब्रेकआउट फेल हो रहा है, क्या हम सेल कर सकते हैं? तो अब यहाँ पे सेल नहीं करना है। ये पैटर्न और निफ्टी बैंक का पैटर्न में लगे हैं, यहाँ पे क्लियर वेज है, मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक नहीं कर रहा है, और यहाँ पे ये डबल टॉप का काम कर सकता है, क्योंकि देखिए न्यू हाई बनता है, पुल बैक है, फिर और एक न्यू हाई बनता है, पर इसमें गैप देखिए बहुत कम है। निफ्टी 50 में वैसा नहीं है, यहाँ पे डोजी बार्स बन रहे हैं, तो पैटर्न की क्लियरिटी नहीं है। तो मार्केट जब इसके नीचे जाने लगता है तब हम यहाँ पे सेल करने के लिए ज़रूर सोच सकते हैं। ये रीजनेबल सेल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, आगे फॉलोअप देख के हम ट्रेड को मैनेज कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे हो सकता है। जब भी मार्केट इसके नीचे आने लगता है हम सेल कर सकते हैं। 131 to 144, ये फिर डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे और मार्केट एक्सीलेट करता है। अगर स्ट्रॉन्ग बार क्लोज होता है तो हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं रेजिस्टेंस के पास, उसके बाद फिर हम वेट कर सकते हैं। अगर मैं निफ्टी 50 का चार्ट देख लेता हूँ तो उसमें जो रीज़नेबल डेट्स थे मेरे लिए जो हम ले सकते थे, वो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, पर यहाँ पे अभी भी यहाँ पे ये ट्रेड लेना रिस्की है। ये हम EMA तक टारगेट रख के ले सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा रहा है। यहाँ पे अगर सेल करते हो तो यहाँ पे फॉलोअप देखना है। फिर क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो मार्केट ईएमए के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे रिस्क हो जाता है। यहाँ पे सेल हमें नहीं लेना है, सेल इसके नीचे लेना है हमें। फिर यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते रहेंगे यहाँ पे, और फिर नेक्स्ट जो सेल था ये डबल बॉटम था पोटेंशियल, यहाँ पे पेज बना था इसके नीचे हम सेल ले सकते थे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। तो आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी तो हम वो भी चार्ट देख लेते हैं। और तो फिर निफ्टी का चार्ट और निफ्टी का चार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। एक डिफरेंस ये है कि निफ्टी 50 में देखिए यहाँ पे डबल टॉप बन रहा है तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये हमारे लिए टारगेट होता है। यहाँ पे अगर आप मान लीजिए बाय करने के लिए सोचते हो, ईएमए के पास है, एग्जिट करना है, यहाँ पे सेल हमारा नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय भी नहीं बन रहा, तो हम और ये बार बार का पैटर्न है तो यहाँ पे कहीं भी एक्सपेक्ट करना कि हाँ मार्केट अब यहाँ से रैली कर सकता है, और ये ईएमए के बहुत दूर भी नहीं है तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा क्योंकि ईएमए बिल्कुल फ्लैट है। तो हम 22,200 का पी देख लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे सेल होता ओके ऑलरेडी। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होता है? तो स्टॉप लॉस हमें थोड़ा बड़ा यूज़ करना है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। तो इसके जो भी हाई और लो हैं तो 31, 23, तो 10 पॉइंट्स आप उसके नीचे पकड़ लीजिए। तो 10 का आपको उतना बड़ा स्टॉप लॉस आपको यूज़ करना होगा, और 10 पॉइंट्स इसके नीचे 25 टू 73। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जैसे एक बाय बन रहा था, सो 22, 100, सो 22, 100 सी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बाय होता है, पर अगर ईएमए से डिसअपॉइंटमेंट है तो इमीडिएटली रिवर्सल है तो हमें एग्जिट करना है। तो ये 62 ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 पॉइंट्स पर क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? तो आप पे सामान लीजिए कि ये हो सकता है कि ये में से रेजिस्टेंस आए, अगर यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस मिल रहा है तो हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं, कितना रिवर्सल है, और रिमेनिंग फिर इसके नीचे एग्जिट कर सकते हैं। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? सी देख लेते हैं। ऑलरेडी ये बाय हो सकता है। देखिए बाकी जगह पे बाय नहीं था पर ये बाय यहाँ पे था क्योंकि यहाँ पे डोजी बार है, हम इसका स्टॉप लॉस ये यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये ईएमए तक हमारे लिए टारगेट होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ट्रेड होगा, पर ये ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 ये सब देखे, तो इसमें से बस हमारा ट्रेड यहाँ पे बन रहा है क्योंकि हम यहाँ पे डोजी बार बनाए तो ये स्टॉप लॉस यूज़ करके इसे ट्रेड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हमारा बाय नहीं बन रहा, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रॉन्ग वियर क्लोजेस हैं। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे। दैट्स ऑल, बाय।